अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही लोगों की तरफ आ रही थी। आप सिर्फ ये बताइए राबिया बहन के क्या बासित ने दूसरी शादी कर ली है? बताइए, क्या ये सच है? आप लोगों को किसने बताया? सिर्फ इतना बताइए, सच है कि नहीं? सच है। वो गलती होगी बासित से। वो जज्बात में आकर उसने। गलती हो गई? जज्बात में आकर? अम्मी, आपने ये कैसे होने दिया? बासित ने कैसे शादी कर ली उस लड़की से? और वो लड़की, वो कहाँ है वफा? तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। रोशीन, छोड़ो से। क्या पागल हो गए हो तुम? और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ बासित? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो क्या हुआ उस मोहब्बत का? वो मोहब्बत तुम्हारी शक की नजर हो। ये जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, ये सब तुम्हारी जिद और शक का नतीजा। नहीं, ये सब इस लड़के की मक्का। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। बहुत हो गया बस। आज आप फैसला करेंगे। अभी इसी वक्त इस लड़की को घर से निकालें। ये बीवी है मेरी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये घर है इसका। क्या इसका घर है? तो फिर रोशीन का कौन सा घर है जिसको सारे खानदान के सामने तुम इज्जत बनाकर लाए थे? और आपने तो उससे बेटी बनाया था ना राबिया बहन। क्या बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अंकल, इस सब की वजह ना आपकी अपनी बेटी है। पूछे इससे। इसके शक के सवालों के जवाब दे दे के थक गया था मैं। अंकल, इसने मेरे किरदार पे इल्जाम लगाया। और तुमने इसके शक को दूर करने के बजाय यकीन में बदल दिया। अब जो कुछ भी हुआ जज्बात में हुआ, गलतफहमी में हुआ। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, रोशीन ही इस घर में वापस आएगी और वफा को बासित तलाक देगा। नहीं अम्मी, मैं वफा को नहीं छोड़ूंगा। अगर रोशीन इस घर में आना चाहती है तो आ सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को इस हाल में यहां छोड़ दूंगा? मैं ना सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि उसकी बच्चियों को भी साथ लेकर जा रहा हूं। अंकल, मेरी बेटियां इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर ठीक है, बाकी के सारे मामलात कोर्ट में तय होंगे। चलो रोशीन।
नबीरा, तुम्हें बताया भी था आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। मुझे बोर्ड मीटिंग से पहले कुछ डॉक्यूमेंट गो थ्रू करने हैं। नबीरा, तुम्हें पता तो है ये मीटिंग मेरे लिए लाइफ चेंजर है। मैं एज अ हस्बैंड तुम्हारी कामयाबी पे खुश हूं, लेकिन मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। मैं बहुत हर्ट। जब मुझे ये प्रोजेक्ट देना ही नहीं था तो इतने महीने से मुझसे काम क्यों करवाया? नबीरा, क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? इतनी सक्सेस के बाद भी इतना ऑफ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और बात है? कोई और बात? हाँ, जाहिर सी बात है। अब शौहर को मिलने वाली सक्सेस अगर बीवी को मिल जाए तो बीवी के लिए तो मुश्किलात होती है ना। नबीरा, अगर ये कामयाबी तुम्हारी होती और शहीर को मिल जाती तो वो क्या तुम्हारा नखरा देखता? आई मीन, एक कंपनी है, वो जिसे चाहे प्रमोट करे, फैसला करे, उनकी मर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने पर्सनल रिलेशंस को ऑफिशियल रिलेशन के बीच में ले जाओ और ये एक्सपेक्ट करो कि आपको प्रोटोकॉल भी मिले। वैसे बहुत तंगदिल होते हैं ये शौहर। एक्सक्यूज मी, शहीर ना तंगदिल है और ना ही जेलस। एनीवे, मुझे आज जल्दी घर जाना है, तुम प्लीज काम देख लेना, कल मुलाकात होती है। ओके, बाय बाय। बेचारी खुशी के मौके पे सैड हो गई। जब आंखें मैं बंद करता हूँ